हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 11 जो कि डाटा हैंडलिंग का है। उसमें लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर इन एक्सरसाइज। उसमें सेक्शन ए वाले पार्ट को हम आज यहाँ पे करेंगे। आज हम यहाँ पे करेंगे सेक्शन ए वाले में मैच द कॉलम एंड असर्शन एंड रीजन। दो पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और थर्ड पार्ट तक हम पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ पार्ट जो कि है मैच द कॉलम, कॉलम ए एंड कॉलम बी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर यहाँ पे तो मैच करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर को पढ़ेंगे, उसके बाद बताएंगे। तो यहाँ पे अरेंजिंग द डाटा इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर। जब हम डाटा को अरेंज करते, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, ठीक है, तो वो कहलाता है एरे, वो होता है एरे। ठीक है, तो ए का हो गया यहाँ पे आर। अब बात करेंगे यहाँ पे द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स। जब कोई नंबर पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स बहुत बार आता है, जब कोई नंबर बहुत बार आता है ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, तो वो होता है फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ये बी का हो गया पी। अब आते हैं क्लास इंटरवल वेयर द अपर लिमिट डू नॉट बिलोंग टू द क्लास। यहाँ पे जो है अपर लिमिट जो होती है क्लास इंटरवल की, वो डू नॉट बिलोंग टू द क्लास, वो क्लास से बिलोंग नहीं करती है, बिलोंग टू द क्लास, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव क्लास। ठीक है, और जहां पे बिलोंग करती है अपर लिमिट उसको बोलते हैं इंक्लूसिव क्लासेज। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे पहले बार, जैसे डेटा गिवन है, ठीक है, जैसे 2 है, 4 है, फिर 1 है, 0 है, इस प्रकार से डेटा गिवन है। तो इसको हम लोग अरेंज करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी में भी कर सकते हैं, तो उसको एरे बोलते हैं। जैसे असेंडिंग में करना है तो स्टार्ट करेंगे सबसे छोटे वाले से। ठीक है, तो छोटा क्या है 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ये तो असेंडिंग में हो गया। इसी प्रकार से डिसेंडिंग में, ठीक है, डिसेंडिंग में सबसे बड़ा वाला पहले लिखेंगे, तो क्या है 4 है, 4 के बाद क्या है 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, उसके बाद 0, ये तो हो गया। तो जब हम ऐसे अरेंज करते हैं डेटा को, तो ये जो हम अरेंज करके जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं एरे। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एरे। तो वहां पे जो हम लोग फिल करेंगे एरे करेंगे। अब यहाँ पे समझाएंगे बी वाले को। ठीक है, जब कोई भी नंबर बहुत बार आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे कौन सा डेटा बहुत बार आया, 2 आया है नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी हो जाती है। फ्रीक्वेंसी जैसे ये वाला आया 1 टाइम्स, तो इसकी 1 फ्रीक्वेंसी। 2 वाला कितने टाइम्स आया है 4 टाइम्स, तो इसकी 4 फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या 1, 2 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 4, 3 1 टाइम्स, 3 की फ्रीक्वेंसी 1, 4 भी 1 टाइम्स, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1, 5 की 1, 6 की, क्योंकि ये एक बार आए हुए, लेकिन 2 कितने बार आए हुआ 4 बार। ठीक है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हो जाएगा बी वाले का। अब सी वाले में जैसे वहां पर लिखा था क्लास इंटरवल हमने लिखे हैं यहाँ पे, वेयर द अपर लिमिट्स डू नॉट बिलोंग टू द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गई, ये तो हो गई लोअर लिमिट और ये हो जाएगी अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट। ठीक है, लेकिन जब हम टेबल बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम 10 को काउंट नहीं करेंगे। 10 काउंट होगा हमारे इस वाले क्लास में, 10 काउंट होगा इस वाले क्लास में, मीन्स अपर लिमिट को हम लोग इसमें काउंट नहीं करेंगे इस वाले क्लास इंटरवल में। ठीक है, तो यहाँ पे कितने काउंट होंगे, केवल यहाँ से 0 से 9 तक जो होंगे वो काउंट होंगे। 10 काउंट नहीं होगा, 10 काउंट होगा इसमें, इस क्लास में। जैसे ही यहाँ पे क्या काउंट होगा, यहाँ 10 से 19 तक काउंट होगा, 20 काउंट होगा इस वाले में। ठीक है, तो अपर लिमिट जो होती है वो इस क्लास इंटरवल में यहाँ पे काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक्सक्लूसिव क्लासेज। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से डी वाला पार्ट जो है उसमें है इंटरवल वेयर द क्लास इंटरवल वेयर द अपर लिमिट बिलोंग टू द क्लास। अपर लिमिट बिलोंग करती है क्लास से, जैसे ये हमने लिख दिया
0 से 9, ठीक है। फिर यहाँ 10 से 19, फिर यहाँ पे 20 से 29। तो ये जो क्लासेज लिखी हुई क्लास इंटरवल, ठीक है, ये तो यहाँ पे जो ये तो लोअर लिमिट हो गई, ये हो गई अपर लिमिट। तो ये जो अपर लिमिट है वो इस क्लास इंटरवल में ही काउंट की जाएगी, यहाँ पे काउंट नहीं। देखो यहाँ पे लिखी ही नहीं है तो काउंट कहाँ से की जाएगी। तो 0 से 9 जब हम लोग लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें हम 0 से 9 तक के नंबर काउंट करेंगे, ठीक है। 9 भी इसमें इंक्लूड होगा, मतलब अपर लिमिट इसी क्लास इंटरवल में बिलोंग करेगी। यहाँ पे 10 से 19 करेगी, यहाँ से 20 19 करेगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव क्लासेस। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने आप लोग बता दिया। अब हम मैच करके बताएंगे। तो यहाँ पे ए का जो हमने निकाला था वो हमने निकाला था यहाँ पे आर, ठीक है, और आर क्या था, एरे, ठीक है। बी जो था, बी का निकाला था हमने पी, और वो क्या था, फ्रीक्वेंसी। सी हमने निकाला था क्यू, ठीक है, क्यू निकाला था हमने, और वो है एक्सक्लूसिव, ठीक है। और ये निकाला है, क्या बचेगा, एस, ठीक है, और ये हो जाएगा इंक्लूसिव। ये हो जाएगी मैचिंग, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, मौजूदा कॉलम में कॉलम ए कॉलम बी। यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 इज, ठीक है। आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा तभी मैचिंग हो पाएगी। फिर ये बी दिया गया है, सी दिया गया, डी दिया गया, इसी प्रकार से। तो यहाँ पे पार्ट ए, सबसे पहले ए करेंगे, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 इज, ठीक है। द मीन निकालना है। तो सबसे पहले हमको बताना चाहिए 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे, फर्स्ट 5, ठीक है। केवल फर्स्ट 5 की यहाँ बात की गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट 5 ऑफ 5 की। तो 5 की टेबल हम लोग पढ़ लें, क्या हो जाएंगे, 5 10 15 20 25, ये मल्टीपल्स होंगे स्टार्टिंग के, क्योंकि 5 से स्टार्ट होगा। 5 10 15 20 25 मल्टीपल्स हो गए, ठीक है। अब ये कितने नंबर हो गए, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो ये टोटल नंबर हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल नंबर काउंट करें तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 दिया ही है 5। तो यहाँ पे टोटल नंबर आ गए 5। फाइंड आउट करना मीन, ठीक है। तो मीन का जो फार्मूला होता है यहाँ पे हम बता रहे हैं, मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फार्मूला होता है मीन फाइंड आउट करने। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मीन्स ये जो हमको दिया गया फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 की, तो ये ऑब्जर्वेशन कहलाएंगे, ठीक है। डेटा भी कहेंगे, ऑब्जर्वेशन भी कहेंगे। तो इनका सम करना है। तो सम करने के लिए क्या करेंगे, 5 + 10 + 15 + 20 + 25 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 5, इससे 5 से डिवाइड कर देंगे। इनको ऐड कर लें, तो ऐड करेंगे, देखो 5 10 15 15 और 15 30 30 30 और 20 हो जाएगा 50, और 50 और 25 हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 5, ठीक है। 5 से डिवाइड कर लेंगे इसको, तो 5 बन जा 5 2 आ जाएगा, और 5 5 15। तो जो निकल के आएगा, ठीक है, 15 निकल के आएगा इसका आंसर। तो जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 15, ठीक है, फर्स्ट वाले का। तो देखो हमारा 15 आया था, तो 15 क्यों हो जाएगा ना। अब आते हैं बी पार्ट पे। फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट 1 क्लास इंटरवल इज, एक क्लास इंटरवल दे दिया गया है यहाँ पे। द अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास, अपर लिमिट हमने बताया था क्या होता है, ये होती है अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट होती है। तो अपर लिमिट इसकी क्या होगी, 20 होगी, तो पी हो जाएगा। अपर लिमिट क्या होगी, 20 हो जाएगी, पी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सी पे, द मोड ऑफ द डाटा। यहाँ पे मोड फाइंड आउट करना है डाटा का। तो बी का जो आंसर हमने बताया था क्या होगा, अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास की क्या हो जाएगी 20, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग सी वाले पे। तो यहाँ पर मोड फाइंड आउट करना है द डेटा का। सी वाले में जो डेटा दिया गया हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो मोड फाइंड आउट करने के लिए हम बता रहे कैसे फाइंड आउट करते हैं। नंबर विथ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो ऐसा नंबर मोड कहलाता है। नंबर विद हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, ठीक है, ये लिख लिया। तो ऐसा कौन सा नंबर जो बहुत बार आया, फ्रिक्वेंसी क्या होती है, जो नंबर जितने बार आता है उसकी उतनी फ्रिक्वेंसी हो जाती है। तो हमको हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाला नंबर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 11 कितनी फ्रिक्वेंसी हो गई इसकी, 2। 19 इसकी भी 2। 15 2 टाइम्स 2। 20 2 टाइम्स है तो 2 हो जाएगी। यहाँ पे 10 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स तो 2 हो जाएगी। 7 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स है तो 2 हो जाएगी। यहाँ पे फिर 10 आ गया। 25 कितने टाइम्स हो गया, यहाँ पर 2 टाइम्स तो 2 हो जाएगी। 10 फिर आ गया। मीन्स देखो 10 यहाँ भी 2 टाइम्स आया है, एक बार यहाँ आया एक बार है, तो कितने टाइम्स आ गया, 4। तो 10 जो आ गया यहाँ पे कितने टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स आ गया। तो नंबर विद हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, तो वो नंबर कौन सा हो गया, वो मोड कहलाएगा। तो नंबर कौन सा हो जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, 10 नंबर की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, क्योंकि 4 टाइम्स आया हुआ है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यहाँ पे 10 है, हाँ, तो ये ऐस हो जाएगा इसका, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी डी। यहाँ 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर वेट इन केजी, ठीक है, केजी में वेट दिया गया है लोगों का। 38 इस वेट दिया गया, डेटा दिया गया। द मीडियन वेट इन केजी, तो मीडियन फाइंड आउट करना, मीन्स ये जो डेटा गिवन दिया गया वेट में 10 स्टूडेंट का, इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन किस में आना चाहिए, इन केजी में। क्वेश्चन नंबर डी, ठीक है, डी पार्ट इसका। तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास का यहाँ पे वेट दिया गया, हमने लिख लिया। सबसे पहले हम जो ये डेटा दिया गया है, ठीक है, जो ये मतलब वेट दिया गया 10 स्टूडेंट का, इसको सबसे पहले हम लोग अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद ही हम लोग मीडियन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अरेंजिंग द डेटा, डेटा लिख दें या फिर वेट लिख दें, ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर से क्या करेंगे, सबसे छोटा सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ है, यहाँ पे 30 आ रहा है, ठीक है, सबसे छोटा आ रहा है यहाँ पे 30 के बाद अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 32 आ रहा है। 32 के बाद 35 के बाद यहाँ पे है 38। तो कौन कौन सा हो गया, 30 भी हो गया, 32 भी हो गया, 35 भी हो गया, 38 भी हो गया, 4 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो बचेगा, यहाँ पे 38 के बाद आ जाएगा 40, तो 40 भी हो गया। तो बचा कि अब आएगा यहाँ पे 42 है, 42 यहाँ पे आ गया, ठीक है, 42 भी आ गया। 42 के बाद 45 आया है 3 टाइम्स यहाँ, तो हम लिखेंगे 45। तो यहाँ पे ये भी हमने लिख लिया। अब बचा गया यहाँ पे 50, तो लास्ट में लिख देंगे 50। अब देखें कोई डेटा हमारा छूट तो नहीं गया, तो क्या करें, इसको काउंट कर लें, 1 2 4 5 6 7 8 9 10। इसको काउंट कर लें, अगर ये 10 है तो करेक्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे ये 10 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर कितने हो गया, मतलब इवन और ऑड कैसे पहचाने, नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर कितने हो गए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं टोटल नंबर 10। और 10 कैसा नंबर है, इवन, ठीक है, इवन नंबर है। तो इसकी हम लोग इसका मीडियन निकालने के लिए इस डेटा का क्या करेंगे, इवन नंबर आ रहा है तो मिडिल के 2 टर्म ले लेते हैं, उनका एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मिडिल के 2 टर्म ले लेते हैं, उनका एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। मिडिल के 2 टर्म देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये वाले हो जाएंगे, ध्यान से देखें ये वाले हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि देखो 4 यहाँ भी लेफ्ट है, 4 यहाँ भी लेफ्ट, तो मिडिल के 2 टर्म से हो गए। और इनका एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। देखो हम यहाँ बता दे रहे हैं, एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे यहीं पे फाइंड आउट करके बता रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट वाला मेथड। तो इसका बता देंगे एवरेज कैसे हो जाएगा, 40 + 42/2 ऐसे होता है एवरेज। दोनों का सम किया और कितने नंबर है, 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा यहाँ पे 82/2। तो ये आ जाएगा 41। तो आंसर तो आ गया 41, हम ऐसे मैच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे एक फार्मूला भी आप लोगों को
यहाँ पे तो अब यहाँ पे बात करेंगे सेकंड वाले की। अभी हमने बता दिया फर्स्ट मेथड से, ठीक है। सेकंड वाले से तो यहाँ पे फार्मूला होता है मीडियन का फाइंड आउट करने का, अगर इवन है तो। इवन और के दोनों के लिए अलग अलग है। एवरेज ऑफ किसका एवरेज निकालना है, देखो यहाँ पे NY टूथ एंड NY2 + 1 टीथ ऑब्जर्वेशन, ये हो गया, ठीक है इसका। तो एवरेज ऑफ NY2, एन कितना निकल गया है 10, तो 10/2 क्या हो जाएगा, 5th हो जाएगा, ठीक है। और 5th + 1 क्या होगा 6 ऑब्जर्वेशन। तो 5th एंड 6 की जगह पे है। तो अब यहाँ पे देखो 5th की जगह 1 2 3 4 5th एंड 6 यही आ गए ना। 5th एंड 6 का एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अब एवरेज ऑफ 5th एंड 6 हमने निकाले हैं 40 एंड 42 है ना, यही तो है ये ऑब्जर्वेशन। एवरेज निकाले, क्या बताया था एवरेज के लिए, दोनों को ऐड किया और कितने नंबर है 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया, क्या आ जाएगा 82 / 2 41, क्या निकल के आएगा 41, ठीक है। ये 41 निकल के आए, ठीक है। तो ये फार्मूले से लगाया है। तो यहाँ पे हमने चारों बता दिए ABCD। अब हम यहाँ पे मैचिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैच करेंगे। ए का आया था Q आया था, फर्स्ट का 15 आया था, मीन फाइंड आउट करना था, ठीक है। अब बी का जो आया था यहाँ पे, बी का आया था P, ठीक है। P आया था क्योंकि अपर लिमिट फाइंड आउट करनी थी, वो 320। और C का जो आया था मोड फाइंड आउट करना था ना, तो C का आया था यहाँ पे S, ठीक है। C का आया था S और जो था 10, ठीक है। मोड फाइंड आउट करना था तो मोड आ गया यहाँ पे। अब यहाँ मीडियन फाइंड आउट करना D का अब आ जाएगा यहाँ पे R, ठीक है R। तो R है यहाँ पे 41, तो अभी हमने सॉल्व किया ना 41, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे मैचिंग भी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैच द कॉलम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे 5th पार्ट की, सेक्शन A के असर्शन एंड रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है, वो हम चेक करेंगे बाद में। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है असर्शन और फिर रीजन लिखा हुआ है। द मीन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज 9, ठीक है। ये यहाँ पे फाइंड आउट करना, सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो 9 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ये करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि दोनों को देखना पड़ता है, करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद रीजन देखते हैं करेक्ट रीजन लिखा हुआ ए का कि नहीं, ठीक है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 के, उसके बाद हम लोग रीजन को देखेंगे। तो यहाँ पे हमने असर्शन लिखा हुआ द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, यहाँ पे हमने जो आंसर दिया गया बुक में वो लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे 9 दिया गया, 9 लिख लिया यहाँ पे अभी हमने। तो मल्टीपल्स निकालना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3, 5 निकालने हैं तो 5 लिख लेंगे। तो क्या हो जाए 3 की टेबल पढ़नी है, 3 × 3 और 3 × 2 = 6, 9 12 15, ये हो जाएंगे 5 मल्टीपल्स 3 के, ठीक है। तो क्योंकि फर्स्ट लिखने हैं ना, बात मल्टीपल्स तो बहुत होंगे लेकिन यहाँ बात की गई फर्स्ट की, तो हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब यहाँ पे मीन फाइंड आउट करना, तो यहाँ पे नंबर कितने हो गए, नंबर गिवन हो गए, टोटल नंबर कितने हो गए, फर्स्ट 5 है तो 5 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 5 हो जाएंगे। मीन फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है, वो होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं, डेटा भी कहेंगे इसको, मल्टीपल्स को, ठीक है, डिवाइड बाई टोटल नंबर इससे। तो यहाँ पे ये इसका सम कर लें तो हम डायरेक्ट कर ले लेंगे, फार्मूला हम लिख चुके हैं पहले भी, 6 + 3 + 9 + 12 + 15 डिवाइड बाई 5, ये कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 3 और 6 9 9 18, ठीक है, 18 हो जाएगा यहाँ पे ऐड, और ये हो जाएगा 27, ठीक है। तो ये हो गया 18 और ये हो गया 27, इनको ऐड कर लें तो ये हो जाए 15 और यहाँ पे आ जाएगा 45, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 45 डिवाइड बाई 9, तो 9 बन जाना है 9 5 जा,
ठीक है, 9 5 जा 45 होता है। तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है इसका आंसर। नहीं, यहाँ पे 9 नहीं लिखना है, यहाँ पे गलत हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 45 आ गया ना, 45 डिवाइड बाई टोटल नंबर क्या है 5 है। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करना, तो 5 बन जा 5, 5 9 जा होता है। तो जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 9, और 9 ही देखो यहाँ पे लिखा हुआ। तो इसके मतलब असर्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो क्या है, वो यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, असर्शन जो लिखा हुआ है यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ। अब हम लोग रीजन को देखेंगे। रीजन में यहाँ पे आर लिखा हुआ, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब इसका जो रीजन है, इसका जो आंसर निकल के आया है, जो रीजन लिखा हुआ है यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ बिल्कुल। ठीक है, इसी रीजन से यही फार्मूला लगा के हमने आंसर फाइंड आउट किया। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन इसका करेक्ट है। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे हम भी लिख दे रहे हैं कि रीजन जो है वो भी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन चेक करें। ठीक है, तो फर्स्ट वाला देखो, यहाँ पे बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही ट्रू है ना अपनी जगह, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ए इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, असर्शन रीजन। इसमें है मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज 14। तो यहाँ पे करें मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का इज 14। 14 होगा क्या, यहाँ पे हमने 10 प्राइम नंबर लिख लिए, जैसा कहा गया था मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज 14, हमने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ 10 प्राइम नंबर लिखे हुए, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन इन्हीं में से कोई भी नंबर होगा। ठीक है, मीडियन। तो यहाँ पे कितने हैं, 10 है ना, तो 10 के लिए यहाँ पे देखो नंबर इक्वल टू क्या होगा 10, तो मीडियन फाइंड आउट करना है, इवन नंबर है, तो इसके लिए हो जाएगा बीच वाले का एवरेज फाइंड आउट करना। दोनों नंबर देखेंगे, इसमें तो दो नंबर मिडिल के होंगे, उनका एवरेज फाइंड आउट करना। तो देखो 1 2 3 4 यहाँ पे करें, तो इन दोनों नंबर का क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है एवरेज। ठीक है, इन दोनों नंबर का एवरेज फाइंड आउट करना है। देखो ये 4 नंबर यहाँ से भी लेफ्ट, 4 नंबर यहाँ से भी लेफ्ट। ठीक है, ये मिडिल के 2 नंबर ले लिए, तो इनका एवरेज फाइंड आउट कर ले, एवरेज ऑफ किसका 11,13 का। ठीक है, तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, दोनों को ऐड करेंगे, तो 11 + 13 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा यहाँ पे 24 डिवाइड बाई 2 1 2, तो ये आ गया 12। क्या आ गया 12, लेकिन यहाँ पे दिया गया 14, तो ये गलत हो गया ना। हमने जब फाइंड आउट किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 12, ये करेक्ट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो गिवन है ये यहाँ पे रॉन्ग है। ठीक है, तो मीन्स कहने का मतलब ये है असर्शन जो है यहाँ पे रॉन्ग दिया गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे रीजन की, मोड ऑफ। अब मोड फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ मीडियन की बात हुई थी, यहाँ पे मोड की बात हो रही है, यहाँ दोनों अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं मोड। मोड ऑफ 1 7, ये लिखा हुआ इच 7, क्या 7 है, ये करेक्ट है कि नहीं। तो देखो हमने मोड फाइंड आउट में बताया था नंबर विद हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, ऐसा नंबर देखते हैं जो बहुत बार आया हुआ है, अगर वही आंसर तो करेक्ट है। देखो यहाँ पे 1 7 6 2 7 5 4 1 3, फिर 7 नंबर यहाँ पे कई बार आया हुआ है। कितनी बार, 1 2 3 4 बार आया हुआ है। तो मोड जो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ, रीजन मतलब करेक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मोड है वो 7 ही है। ठीक है, वो 7 ही आएगा, तो ये तो यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब चेक करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि ए इज फॉल्स, ए फॉल्स है। हमारा जो मीडियन निकल का 12 निकल के आ रहा है, गिवन है 14, तो ये फॉल्स होगा, बट आर इज ट्रू, क्योंकि मीडियन जो मोड आ रहा है यहाँ पे 7, तो वो यहाँ पे ट्रू है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो डी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन में है द हाइट और लेंथ ऑफ ए वार कॉलम इंडिकेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डेटा। ये यहाँ पे करेक्टली लिखा हुआ है, क्योंकि हाइट और लेंथ जो होती है वार कॉलम की, वो हम नंबर जो न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं उसी से बनाते हैं। ठीक है, जितनी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उतनी लेंथ और हाइट होगी। ठीक है,
तो ये यहाँ पे करेक्ट लिखा हो, असर्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब आते हैं रीजन पे, आर। द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये तो मोड, ये होता है मोड के लिए, तो यहाँ पे मोड होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ मीडियन लिखा हुआ है, इसके मतलब आर जो है यहाँ पे फॉल्स है, ए ट्रू है, क्योंकि द मीडियन इज दैट द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ये यहाँ पे मोड होना चाहिए था। तो आर यहाँ पे फॉल्स है और ए यहाँ पे ट्रू है, तो ए यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि जब देखो हम बार बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे जैसे वैल्यू लिखी हुई, यहाँ पे भी, तो जब बार बनाएंगे जितनी वैल्यू होगी, जैसे ये वैल्यू हो गई इतनी है तो इतना बड़ा बार बनेगा, यहाँ इस वैल्यू के लिए बनाएंगे तो ये इतना बड़ा बार, ये डिपेंड करता है न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो हम लोग एक्स एक्स वाई एक्स जो लिखते हैं वो हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ए यहाँ पे करेक्ट है, बट आर इज फॉल्स, आर फॉल्स है क्योंकि वहाँ मोड होना चाहिए, वहाँ मीडियन लिखा हुआ, ठीक है। आर इज फॉल्स, तो यहाँ पे देखो सी होगा, ए इज ट्रू, ए तो ट्रू है हमारा, बट आर इज फॉल्स, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, इसमें असर्शन में द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, इसका मीडियन फाइंड आउट करना इज 2.5, ये 2.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये मीडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और रीजन में द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर इज 3.5, क्या फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का जो मीन निकल कर 3.5 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे असर्शन से, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है, मीडियन फाइंड आउट करना है इसका, और आंसर जो बुक में दिया गया वो दिया गया ये, ठीक है। अगर ये करेक्ट आ रहा है तो इसका मतलब असर्शन करेक्ट हो जाएगा, तो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो डेटा गिवन है इसको हम लोगों को लिखना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो लिखेंगे अरेंजिंग द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1, फिर 1 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स से 1 लिखा, अब 2 1 2 2 3 टाइम्स है, इसको लिख लिया, ठीक है। अब 3 कितने, 3 है 2 टाइम्स, इसको लिख लिया। अब 4 है 1 टाइम्स, 5 है 1 टाइम्स, और 7 है यहाँ पे 1 टाइम्स, ठीक है। ये 10 है, तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा कोई मिसिंग नहीं हुआ है, ठीक है, करेक्ट लिखा हो। अब यहाँ इसको फाइंड आउट करना मीडियन, तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं, 10, 10 क्या है, इवन नंबर, ठीक है। तो इवन नंबर के लिए क्या करते हैं, जो ये डेटा लिखा हुआ असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें जो मिडिल टर्म होते दो मिडिल टर्म लेंगे, 2 मिडिल टर्म का एवरेज फाइंड आउट करना है। 2 मिडिल टर्म कौन कौन, देखो 1 2 3 4, इनको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, यहाँ से भी 1 2 3 4 इनको भी छोड़ दिया, कौन से मिडिल टर्म 2 बचे, ये वाले, इनका एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनका एवरेज फाइंड आउट फार्मूला भी होता है, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं डायरेक्ट, तो एवरेज फाइंड आउट करना है, ठीक है। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एवरेज ऑफ 2,3, तो निकालने क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और कितने नंबर हैं 2, उसे डिवाइड कर देंगे, 2 + 3 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 5/2, तो क्या आ जाएगा 2.5, क्या आ गया 2 मतलब इसके मतलब जो ये गिवन था आंसर में 2.5 ये करेक्ट था, क्या था, ये करेक्ट था, ठीक है। तो इसके मतलब असर्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। अब हम लोग बात करेंगे रीजन की, अब रीजन जो है वो यहाँ पे ये है, द मीन ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर का निकालना है, और ये दिया है 3.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब चेक करेंगे कि 3 पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सब फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर, ठीक है, तो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 6 नेचुरल नंबर, यहाँ पे कौन से फर्स्ट, ठीक है, स्टार्टिंग वाले चाहिए, तो वो हो जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएंगे, ठीक है। इनका फाइंड आउट करना है मीन, तो टोटल नंबर कितना हो गए, टोटल नंबर हो गए यहाँ पे 6 हो गए, तो मीन के लिए फार्मूला है
ठीक है। इन सबका क्या निकालना, एवरेज निकालना है। कहने मतलब मीन क्या होता है, इन सबका एवरेज फाइंड आउट करना। एवरेज के लिए क्या करेंगे, इन सबका सम कर देंगे। तो फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हो गया, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, इन सबको ऐड कर लें। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइड बाई 6, ठीक है, डिवाइड बाई 6। इन सबको ऐड किया, 1 और 2 3, 3 और 3 6, ये हो जाएगा 10, 10 और 5 हो जाएगा 15, और 15 और 6 21, ठीक है। 21/6 ये निकल के आएगा। तो इसको डिवाइड कर लें, तो देखो यहाँ से डिवाइड कर ले रहे हैं, 6 से डिवाइड कर 21, तो ये हो जाएगा 3 × 18। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट लगाए 0.5, तो ये निकल के आया 3.5, 3.5, ठीक है, ये निकल के आएगा। तो ये भी मतलब रीजन जो भी है वो भी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो मीडियन की बात, मीन की बात हुई है, और जो असर्शन था वहाँ पे बात हुई थी, वहाँ बात हुई थी मीडियन की, ठीक है। यहाँ पे मीडियन, तो दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों करेक्ट हैं, ठीक है। आप चेक करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले असर्शन, यहाँ मीडियन की बात हुई, यहाँ मीन की बात हुई, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है, यहाँ पे बी है, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों तो ट्रू हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्ट नहीं है क्योंकि ए में बात हो रही मीडियन की, आर में बात हो रही मोड की, सॉरी ए में बात हो रही मीडियन की, आर में बात हो रही है मीन की, ठीक है। तो इसके मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से सेक्शन ए का 4th and 5th पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो, समझ में ना हो, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो सेक्शन बी जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।